नमस्कार दोस्तों, लेकर हाजिर है हम आपके लिए तारीखों का एक और ज्ञानवर्धक वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे फिर एक और तारीख की, जानेंगे उसके इतिहास के बारे में और उससे जुड़ी कुछ बातों को। इस वक्त हम और आप कोरोना काल में जी रहे हैं। ऐसे में एक अच्छी हेल्थ के क्या मायने हैं, हम सब ने अच्छे से समझ लिया है और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य के साथ ही मनाया जाता है 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। आज ही के दिन साल 1948 में विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसे WHO के नाम से जाना जाता है, ये संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा है। इसका प्रमुख कार्य विश्व में स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की शुरुआत साल 1950 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करना है। पूरे विश्व में समान स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी अफवाहों और मिथकों को दूर करना है। बात करें भारत की, तो भारत में स्वास्थ्य हमेशा से ही एक बड़ी चुनौती रही है। आजादी से पहले और आजादी के बाद भी हमारे देश ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई चुनौतियों का सामना किया, चाहे फिर वो अल्प पोषण की चुनौती हो या पोलियो के खिलाफ जंग। 1947 में देश की आजादी के बाद भारत में स्वास्थ्य और पोषण के संकेतक बहुत खराब स्थिति में थे। साल 1950 के दशक में भारत में औसत अनुमानित आयु 32 साल थी, जो 2017 में बढ़कर 63 साल हो गई और शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर करीब 200 और मातृ मृत्यु दर 1 लाख जीवित जन्म लेने वालों पर करीब 2000 थी। अभी भी हालात पूरी तरह से काबू नहीं है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर जरूर हुए हैं। साल 2017 की बात करें तो 2017 में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर 33 हो गए थे। वहीं बाल मृत्यु दर के स्तर एवं रुझान रिपोर्ट 2020 में कहा गया कि 5 साल से कम आयु के बच्चों की मौत की संख्या जहां 1990 में 1 करोड़ 25 लाख थी, वहीं 2019 में 52 लाख रह गई। इन वर्षों के दौरान लक्ष्य निर्धारित कर उठाए गए कदमों से जहां गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या में कमी आई, वहीं खाद्य उत्पादन और इसकी उपलब्धता में भारी बढ़ोतरी हुई। वहीं भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि पोलियो के क्षेत्र में रही। पोलियो को जड़ से खत्म करने के लिए जिस तरह से कदम उठाए गए वो काबिले तारीफ हैं। हालांकि 2019 में आए एक शोध ने जरूर सबको परेशान कर दिया, जिसमें कहा गया कि भारत स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में बांग्लादेश, चीन, भूटान और श्रीलंका समेत अपने कई पड़ोसी देशों से पीछे हैं। इसका खुलासा शोध एजेंसी लैंसेट ने अपने ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज नामक अध्ययन में किया। इसके अनुसार भारत स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्ता व पहुंच के मामले में 195 देशों की सूची में 145वें स्थान पर है। सरकारी अस्पतालों के हाल किसी से छुपे नहीं हैं। लोग यहां जाने से डरते हैं। वहीं निजी अस्पताल नोट छापने का अड्डा बने हुए हैं। समय समय पर स्वास्थ्य सेवा की लचर स्थिति भी सामने आती है। डॉक्टरों की कमी का रोना हर साल रोया जाता है। वहीं हम स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP को सबसे कम खर्च करने वाले देशों में भी शुमार है। आंकड़ों के मुताबिक भारत स्वास्थ्य सेवाओं में GDP का महज 1.3% खर्च करता है, जबकि ब्राजील स्वास्थ्य सेवा पर लगभग 8.3%, रूस 7.1% और दक्षिण अफ्रीका लगभग 8.8% खर्च करता है। भारत स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने पड़ोसी देशों चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी कम खर्च करता है। हालांकि 2015, 2016 और 2016-2017 में स्वास्थ्य बजट में 13% की वृद्धि हुई थी, लेकिन मंत्रालय से जारी बजट में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के हिस्से में गिरावट आई और ये मात्र 48% ही रहा। परिवार नियोजन में 2013, 2014 और 2016-2017 में स्वास्थ्य मंत्रालय के कुल बजट का 2% रहा, लेकिन कोरोना देश को अच्छी स्वास्थ्य का पाठ जरूर पढ़ा गया। लंबे समय तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में उदासीन रहने के बाद आखिरकार 2020-2021 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को गंभीरता से लिया गया। कोरोना की वैश्विक महामारी के बाद पेश पहले बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश को भविष्य में स्वास्थ्य आपदा से निपटने के लिए तैयार करने की रूपरेखा पेश की। 2020-2021 के आर्थिक सर्वेक्षण की सिफारिश करते हुए बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए आवंटन में 137% की बढ़ोतरी की गई। बढ़ते हुए बजट से पूरे देश में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी स्वास्थ्य सेवाओं के साथ ही महामारी की पहचान और जांच के लिए अत्याधुनिक ढांचा तैयार किया गया।
2021-2022 के बजट के 6 स्तंभों में स्वास्थ्य को सबसे ऊपर रखते हुए निर्मला सीतारमण ने साफ कर दिया कि आम लोगों को गुणवत्ता और सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए सिर्फ निजी क्षेत्र के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता, बल्कि सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है। निर्मला सीतारमण के अनुसार सरकार की कोशिश सिर्फ बीमारियों के बेहतर इलाज का ढांचा तैयार करना नहीं, बल्कि बीमारियों को होने के पहले से रोकने के उपायों पर समान रूप से जोर दिया जाएगा। वहीं आम जनता के स्वस्थ सुखी जीवन के लिए 2018 में आयुष्मान भारत योजना के तहत खोले जा रहे हेल्थ और वेलनेस सेंटर के ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के निर्माण के लिए पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य भारत के नाम से नई योजना का ऐलान किया। अगले 6 साल में इस योजना पर 64,180 करोड़ रुपए का खर्च किया जाएगा। भारत में स्वास्थ्य सेवाएं अभी मजबूत नहीं हुई है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर जरूर हुई है, जिसका उदाहरण कोविड काल में देखने को मिला। भारत उन कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां सफलतापूर्वक कोविड का टीका तैयार किया गया हो। पीएचसी आज कोरोना जांच और वैक्सीनेशन की सुविधा दे रहा है, जो भारत जैसे देश के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं कोई भी दिन मनाना सार्थक तभी होता है जब सब लोग उस दिन की महत्वता को पहचानें और उसके उद्देश्य को पूरा करने की अपने स्तर पर भी कोशिश करें। ऐसे में हम तो यही कहेंगे कि अपनी सेहत के प्रति लापरवाह ना बने, स्वस्थ खाएं और स्वस्थ जिएं। इस कोविड दौर ने भले ही हमसे बहुत कुछ लिया है, लेकिन सेहत के प्रति लापरवाही ना बरतने का सबक भी जरूर दिया है।